नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के 38 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं प्रश्न, उनके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नए नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थीं। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो यह था आपका गद्यांश। अब इससे जुड़े हम प्रश्नों को करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि आग फिल्म की कथा आधारित है। ऑप्शन ए बच्चों पर, ऑप्शन बी महिलाओं पर, ऑप्शन सी नौजवानों पर या ऑप्शन डी सैनिकों पर। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है यानी नौजवानों पर, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन सी 1960। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है 1948 वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, इनमें से आग फिल्म की नायिका नहीं है। ऑप्शन ए निगार सुल्ताना, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी नरगिस, ऑप्शन डी कामिनी कौशल। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी मधुबाला है वो आग की नायिका नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर किस फिल्म में मिलता है? ऑप्शन ए सुहाग का दिन, ऑप्शन बी आवारा, ऑप्शन सी सत्यम शिवम सुंदरम या ऑप्शन डी श्री 420। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी सत्यम शिवम सुंदरम वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष या ऑप्शन डी 23 वर्ष। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी 23 वर्ष वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी है, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी है, ऑप्शन डी बिहारी है। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है यानी बिहारी वो आपका सही हो जाए, यानी मगही जो है वो बिहारी की उपभाषा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि रावण सिर सरोज वनचारी चलि रघुवीर शिली मुखधारी। शिली मुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी लाटानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्यानुप्रास या ऑप्शन डी उपमालंकार। तो इन पंक्तियों में आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य में, ऑप्शन बी शांत रस में, ऑप्शन सी अद्भुत में, ऑप्शन डी बेबस में। तो प्रश्न नंबर 8 का जो ऑप्शन सी है यानी अद्भुत का जो स्थायी भाव विश्व में किसका है? अद्भुत का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
पंक्ति किस रचयिता की है? ऑप्शन ए रहीम दास की, ऑप्शन बी दादू की, ऑप्शन सी कबीर दास की या ऑप्शन डी तुलसीदास की। तो यहां आपका जो ऑप्शन सी है यानी कबीर दास की वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 10 है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 11 है यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनके स्थान पर क्रमशः ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है, तो वहां कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ होगी, ऑप्शन बी गुण होगी, ऑप्शन सी वृद्धि होगी, ऑप्शन डी अयादि होगी। तो वहां पर आपकी अयादि स्वर संधि होती है। ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 12 है कि आपका एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को क्या करना है? पहला और छठा अपने ही जगह पर रहेंगे और यार अलावा इनको हमें इधर उधर करके एक शुद्ध वाक्य बनाना है। तो पहला है मजदूरों की बस्तियों में, या ऑप्शन है वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, रा है व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, ला है और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, वाह है तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं, 6 है बिगड़ने की संभावना। तो पहला और छठा आपका अपनी ही जगह पर रहेगा और यार अलावा इनके स्थान बदलने हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है र व ला या वो आपका सही हो जाएगा। यानी मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है कि खेत का सही तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए खलिहान, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन आपका जो बी है क्षेत्र वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या ऑप्शन डी संदेह अलंकार। तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां भी संभावना की जाए उपमेय में उपमान की, तो वहां कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 15 है, देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन बी रौद्र है, ऑप्शन सी करुण रस है, ऑप्शन डी शांत रस है। तो 15 का जो ऑप्शन आपका जो सी है यानी करुण रस वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आजन्म में आपका कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहचान क्या होती है? समास का पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान होते हैं, और पहला पद उपसर्ग हो तब भी आपकी अव्ययी भाव समास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए तल प्लस लीन, ऑप्शन बी तद धन लीन, ऑप्शन सी तत् धन लीन, ऑप्शन डी तत् धन लीन। तो 17 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, वो सही हो जाएगा, तत् धन लीन, तल्लीन। प्रश्न 18 है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञे। तो यहां का ऑप्शन जो ए है यानी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, वो आपका सही हो जाए। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 19 है कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों तरफ खोजना वो आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 20 है। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी मुहे शुन शुन आवे हांसी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है विशेषोक्ति अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 21 है कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी सही होगा। यानी इनमें से 4 ऑप्शन है, किसमें त्रुटि है वो आपको देखना है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है महामहिम राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का, ऑप्शन सी उद्घाटन करेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई गलती नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो सही है। उद्घाटन करेगा नहीं, उद्घाटन करेंगे वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 22 है। इनमें से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी एरा। तो 22 का आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 23 है 23, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन बी रीत्य प्लस अनुसार, ऑप्शन सी रीतु प्लस अनुसार या ऑप्शन डी रीत प्लस अनुसार। तो 23 का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाए, रीत प्लस अनुसार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24 है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राम भक्त, ऑप्शन बी पवन सुत, ऑप्शन सी बजरंग बली, ऑप्शन डी कपीश्वर। तो यहां आपका जो ऑप्शन ए है राम भक्त वो आपका हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25 है। कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए बैल और बकरी घास चरती हैं, ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन सी बैल और बकरी घास चरता है, ऑप्शन डी बैल और बकरी घास चरती है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है बैल और बकरी घास चरते हैं वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? ऑप्शन ए कटन, ऑप्शन बी कटित या ऑप्शन जो सी है कर्तन या ऑप्शन डी कट्टित। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी कर्तन काटना का वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 27 है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी ये आपको ऑप्शन दिए गए, इनसे हमें क्रमबद्ध वाक्य को बनाना है, सही वाक्य को। ऑप्शन ए भारतीय, दूसरा है बिना हिंसक विरोध के, तीसरा है शुरू से ही, चौथा है सहते और पांचवा है आर्थिक और सामाजिक अन्याय को और छठवां है चले आए हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के सहते हम भारतीय सहते फिर क्या है आपका चले आए हैं। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 28 है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। ऑप्शन में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा है, ऑप्शन बी सोरठा है, ऑप्शन सी बरवे है, ऑप्शन डी गीतगा है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है नहीं बरवे वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 29 है। पौरुष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अपौरुष, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठोर या ऑप्शन डी कोमल। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो 30 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अग्रज। प्रश्न नंबर आपका 31 है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनहे गंभीर, को घटिए ब्रशुभानजा वे हलधर के वीर। अब ब्रशुभानजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक है, ऑप्शन बी प्रतीप है, ऑप्शन सी श्लेष है या ऑप्शन डी ब्याज स्तुति है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है श्लेष अलंकार वो सही हो जाएगा, क्योंकि वृषभानुजा और हलधर के दो अर्थ होते हैं। एक वृषभानुजा का मतलब है राजा वृषभान की पुत्री राधा के लिए कहा गया है, और दूसरा है वृषभ प्लस अनुजा
यानी बैल की बहन बैल के लिए कहा गया है। इसी प्रकार हलधर हल को धारण करने वाले बलराम को यानी कृष्ण के भाई बलराम के लिए कहा गया है और दूसरे बैल का भाई बैल के लिए कहा गया है। ठीक है। प्रश्न 32 है, मेरे घर में आपका घर 5 किलोमीटर दूर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो 32 का आपका जो ऑप्शन डी है यानी अपादान वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए नव तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, या ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी अलुक तत्पुरुष वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी नहर, या ऑप्शन डी लहर। तो 34 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो बी है यानी व्यय वो आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी आपके सभी शब्द क्या हैं? आपके पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 35 है 35 कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी ओठ, या ऑप्शन डी तेल। तो तेल जो शब्द है वो आपका कैसा है? एक वचन है। बाद बाकी आपके सभी शब्द कैसे हैं? बहुवचन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन बी विद प्लस अभ्यास, ऑप्शन सी विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन डी विद्या प्लस अभ्यास। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी विद्या प्लस अभ्यास वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 37 कि जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी द्वंद्व समास जय पराजय। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और प्रश्न नंबर आपका 38 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी अन्वेषण, या ऑप्शन डी अन्वेषण। यानी कौन सा अन्वेषण जो शब्द है वो सही लिखा है? तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही लिखा है। अन्वेषण इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए आ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।